गुड मॉर्निंग साथियों जैसा कि हमने कल बताया था कि मॉक टेस्ट संडे को होगा, तो किसी कारण की वजह से हमारा संडे को मॉक टेस्ट नहीं हो पाया। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मॉक टेस्ट। तो हम 20 मिनट में 20 प्रश्न करेंगे और बहुत ही जल्दी से करेंगे, अपना टाइम व्यतीत न करते हुए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए। 3, 4, 5, यहाँ पे 2, 5, 2, 6, 7, 3, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क फिर 36, 140 और 18। दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सही से। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हूँ। इसमें ऑप्शन दिया है 7, 1, 19 और 2। ये हमारा ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे साथियों। इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे मल्टीप्लाई करके, गुणा करके, या डिवाइड करके, या प्लस करके इस शब्द को लाते हैं। एक तो ऐसे करते हैं रो, एक कॉलम से करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल किया है। 3 दूनी 6, 6 6 के 36, मतलब सबको ये आपस में क्या किया है, गुणा किया है तीनों को। यहाँ भी देखिए 5 के 20, 20 में 7 से गुणा करेंगे 140 होगा। यहाँ पे दोस्तों 3 है, क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ 3 है। 3 दूनी 6, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे 9 दिया होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। यहाँ पे 9 दिया होगा क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं दिखेगा, ये स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो 9 दूनी 18, 18 में किस चीज से गुणा करेंगे कि हमारा 18 आएगा। आपका ऑप्शन 7, 1, 19 और 2 है। तो आप 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि 9 दूनी 18, 18 एकम 18 होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग गया। दूसरा प्रश्न है हमारा GIL और क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन दिया है EV, O और X, EU, O और X। दोस्तों जी का क्या होता है 7, I का 9, L का 12, P का 16। आप देखिए इसमें क्या किया है, 7 के बाद +2 किया है, 9 के बाद +3, 12 के बाद +4, यहाँ पे हम क्या करेंगे +5। 16 और 5 होता है 21। तो 21 किसका कोड होता है, यू का। तो यू हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 4, 9, 16, क्वेश्चन मार्क 36 और 49। इसमें ऑप्शन है आपका 25, 32, 64 और 40। रोहित देखियो साफ दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना। इतना मैं काट दूंगा। ये आपका दोस्तों ये है, हो गया आपका प्रश्न। आपका ऑप्शन दिया होगा 25, 32, 64 और 40। तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये हर एक अंक जो है ये किसी ना किसी चीज का वर्ग है। जैसे कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा दोस्तों, जब +1 करता गया है सब में, तो हम यहाँ भी +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, क्योंकि यहाँ पे देखिए +1 करेंगे 6 है, +1 करेंगे 7 है, यहाँ पे 6 का वर्ग 7 का वर्ग। तो ऐसे ये घुमाया है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 25 आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आइए हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एकदम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, देरी न करते हुए हम हल करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा ये हमारा पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक है। तो दोस्तों आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब आप इधर है, आप पूरब की ओर जा रहे हैं।
उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। तो दोस्तों जब हम ऐसे जाते हैं तो हमारा दाहिना किधर होता है, इधर होता है। आप दाएं मुड़ गए, फिर प्रश्न बोलता है कि फिर दाएं मुड़ते हैं। दोस्तों आप नीचे आ रहे हैं, सोचिए कि आप नीचे आ रहे हैं तो आपका दाएं किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। फिर आप दाएं मुड़े, अब फिर बाएं मुड़ता है। दोस्तों बाएं मुड़ा है, अब आप कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो बाएं इस साइड हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा बाएं। तो आपके क्वेश्चन में पूछा है कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। ये कौन सा दिशा है दोस्तों, दक्षिण है। तो आपका दक्षिण हो जाएगा राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दक्षिण, राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पे। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो हमारी पहले क्लास बन चुकी है, वो क्लास आप जाके जरूर देखें। आइए हम पांचवें प्रश्न पूछा है, यदि बच्चों की एक पंक्ति में, दोस्तों एक पंक्ति है जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सबका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है। तो उधर किधर होता है, उत्तर, उत्तर होता है ऊपर, ठीक है। तो आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं दोस्तों। तो भरत दाएं सिरे से 11 है, दाहिना आपका किसका किधर होता है, इधर होता है। तो दाएं सिरे से भरत कितना है, 11 नंबर पे है। तथा समीर के दाएं तीसरा है। अब जो समीर है, समीर है दोस्तों, ये तो भारत हो गया। और ये जो समीर है, समीर के दाएं तीसरा है। समीर यहाँ पे है तो दाएं किधर हो जाएगा, इधर मुंह किया है तो दाएं इधर हो जाएगा। तो 1 2 और ये 3, ये कौन हो गया, भारत। ये कौन है, भारत। तथा समीर बाएं सिरे से 15वां है। दोस्तों बायां आपका इधर होता है, तो समीर बाएं सिरे से कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे, 15 नंबर पे। भारत है 11 नंबर पे। अब देखिए, ऐसे प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब दाएं बाएं से दिया हो और टोटल पूछे, इसमें क्या पूछा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल हमारा पूछा है, टोटल इसका इसका पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 15 ये हो गया, 11 भारत इधर से हो गए, और ये बीच में कितने हैं, 2 हैं। इन सारे को हम प्लस कर लेंगे, 11 13 और 13 15 होता है हमारा 28। तो 28 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों आपको प्रश्न सारा स्केल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न है, 56 विद्यार्थियों की एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है। दोस्तों 56 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, इसमें वर्ग दिया हुआ है, नीचे से उसका स्थान, देखिए वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है। तो अमृता का स्थान दोस्तों 9 है। 56 विद्यार्थी हैं, देखिए 56 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी है 56, अमृता का स्थान है 9वां, तथा उसका स्थान क्या होगा, नीचे से। देखिए अगर इधर से आपका दिया होगा तो इधर वाला पूछा है, अगर ये ऊपर नीचे है तो इधर से ऊपर से दिया है तो नीचे वाला पूछा है। अगर इन दोनों कंडीशन में तो कभी भी आपका कोई भी प्रश्न दे तो आप क्या करेंगे, आप सीधे जो टोटल होता है उसमें से जो पहला कंडीशन दिया हो उस कंडीशन को माइनस करके और +1 कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 56 में से 9 कटेगा, कितना होगा, 7 47 और +1 48, 48 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन दिया है 65 66 67वां तय नहीं कर सकते, और इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा तो राइट आंसर 48 आ रहा है, लेकिन 48 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जब ऑप्शन में न दिया हो तो इनमें से कोई नहीं हल करके आएंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे होंगे सारे प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है। दोस्तों आप समझिए, आपका नाम रवि है, आपको बोला गया है कि आप इधर से भी 16 नंबर पे खड़े हो जाइए, इधर से भी 16 नंबर पे खड़े हो जाइए। आप कहाँ हो गए, बीच में, इधर से भी 16 पे, इधर से भी 16 पे। आपके दाएं कितने हो गए, 15, बाएं भी हो गए 15, ये 15 15 हो गए 30। आपको आप अपने आप को कितने बार काउंट करेंगे, एक बार काउंट करेंगे, तो 30 और 1 कितना हो गया, 31। तो आपका इसका आंसर तो हो जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपको मैं एक बार बोर्ड पे भी बता दूं, इधर से भी है 16, इधर से भी है 16, ठीक है, दोनों ये एक ही व्यक्ति है। तो इधर से दोस्तों 15 व्यक्ति बैठे हैं, इधर भी 15 व्यक्ति, जब दोनों व्यक्ति इधर से भी 16
सॉरी, इधर से भी 16 पे है, इधर से भी 16 पे है, तो व्यक्ति तो ये एक ही है, पर्सन तो एक ही है, आप तो एक ही यहाँ पे है ना, इधर 15 इधर 15, तो इसका काउंट कितनी बार होगा, एक ही बार तो होगा, इसलिए 15 दूनी का 30 और 31 आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 950 को 950 जिससे संबंधित है, आपका ऑप्शन दिया है 20 105, 22 110, 18 190 और 15 225। इन चारों में से जैसे 9 को दोस्तों हम कैसे 50 बनाए हैं ये हमें देखना है। 9 को 50 कैसे बनाया है, तो 9 में दोस्तों गुणा किया है 5 से और प्लस 5 किया है, 9 5 45 5 50। ऐसे ही हमारा ऑप्शन दिया है 22, जो कि दूसरा ऑप्शन है। 22 को दोस्तों 110 कैसे बनाया है ये देखिए, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 11, 110 तो ये 5 से गुणा करने पे हो जाएगा, अगर हम इसमें प्लस 5 करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 115। तो क्या 115 यहाँ पे दिया है, जी नहीं, 110 दिया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं, जो कि दिया है 105। 20 को 105 बनाया है, तो 20 में 5 से गुणा करिए और 5 प्लस करिए, 20 5 100 और 5 105 आ जा रहा है, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो 20 संबंधी 105। ये आपका हो गया राइट आंसर, इसका पहला ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है 6 12, 6 12 और 18 बनाया हुआ है, ठीक है, 6 12 18, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए 4 8 14, बी है 12 24 36, सी है 6 20 26, डी है 30 36 और 42। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें प्लस 6 और प्लस 6 क्या हुआ, तो आप ऑप्शन में देखिए 4 8 14 है, तो दोस्तों 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 9 की 14, यहाँ पे 14 आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है 12 24 36, तो दोस्तों 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24 होता है, और 24 में 12 भी जोड़ेंगे तो 36 होता है, यानी कि दोनों जगह पे 12 जुड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है, 12 24 36, दोनों जगह प्लस 12 किया हुआ है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर 12 24 और 36, ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रूट को देखिए FRUIT, फ्रूट को क्या लिखा है 61 821 920 लिखा हुआ है, तो स्टीम को क्या लिखेगा, STEAM, स्टीम को क्या लिखेगा। तो देखिए एफ का कोड होता है 6, आर का होता है 18, यू का होता है 21, आई का होता है 9, टी का होता है 20। मतलब जो कोड जिसका है वही लिख दिया है, यहाँ पे जो कोड जिसका है वही हमें लिखेंगे। एस का होता है 19, टी का होता है 20, ई का होता है 5, ए का होता है 19, 13 होता है एम का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 19 20 513, 19 20 51 13, 19 20 1 13 20, 19 20 51 13। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 19 20 51 13, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जैसा कि आप समझ गए। आइए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गेम को 20 26 14 22 लिखा है, GME, गेम को 20 26 14 और 22 लिखा है, तो हम टीम को क्या लिखेंगे, TEAM, टीम को क्या लिखेंगे, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। जी का कोड क्या होता है 7, एक का 1, एम का 13 और टी का 5। दोस्तों आप समझिए कि टीम को क्या लिखा है, जैसे जी का 7 होता है, यहाँ पे 20 है, तो 20 और 7 दोस्तों कितना होता है 27। यानी आपको ऐसे विपरीत अगर याद ना हो तो ये सबसे बेहतरीन याद करने का ट्रिक है, अगर आप प्लस करके अगर 27 आता है तो आपका विपरीत कोड लिखा गया है, ठीक है। एक में 26 जोड़ेंगे ये भी 27, यानी विपरीत कोड लिखा गया था। ई का ई में 22 जोड़ेंगे ये भी 27, मतलब इन सबका ये विपरीत कोड है, विपरीत कोड है। तो हम भी इसका विपरीत कोड बना लेते हैं, 20 5 1 और 13। 20 का विपरीत कोड क्या हो जाएगा 7, 5 का हो जाएगा 22, 1 का हो जाएगा 26 और 13 का हो जाएगा 14, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर किस में है ये देखिए, 7 22 26 और 14,
आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, ये देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा जीवाश्म विज्ञान को जीवाश्म विज्ञान को, प्रश्न बोर्ड पे देखिएगा, जीवाश्म विज्ञान को जीवाश्म तो कपाल विज्ञान को क्या बोलेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन हम जीवाश्म विज्ञान में करते हैं, तो हम अग्नाशय, थायराइड, फेफड़े और खोपड़ी, तो हम खोपड़ी का अध्ययन जो है कपाल विज्ञान में करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा खोपड़ी। तो आपको ये बोर्ड पे बताने की जरूरत नहीं है। आइए अगला प्रश्न, किसी सांकेतिक भाषा में एल आई आर जी को जी आई आर एल लिखा गया है, तो बी ए एम एल को क्या लिखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, इसका ऑप्शन है ए एल एम बी, एल ए एम बी, एम ए एल बी और एल ए बी एम। आप ऑप्शन देख रहे होंगे। एल का कोड होता है 12, आई का होता है 9, आर का होता है 18, जी का होता है 7। जी का होता है 7, आई का होता है 9, आर का 18 और एल का 12। दोस्तों आपको जैसा कि लग रहा होगा कि सारा जो प्रश्न है यहाँ पे ऐसे का तैसा लिखा नहीं है, लेकिन जी को जी, आर को आर, आई को आई और एल को एल, मतलब चारों अक्षर इधर लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है अब आप ये देखिए। हमें पूछा क्या है बी एम एल को, ठीक है, हम बाद में देखते हैं इसे। बी एम एल पूछा है, पहले हम इसको देख लेते हैं। जी आई आर और एल को देखिए, एल को ऐसे क्रॉस किया है, जी को भी क्रॉस किया, आई को सीधा, आर को क्रॉस। पूछा क्या था बी एम एल, इसको भी क्रॉस करिए, बी हो जाएगा, इसको क्रॉस करिए, एल हो जाएगा। ए सीधा है, एम सीधा है, ठीक है। ये ऐसे आपको प्रश्न में किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है एल एम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा बोलता है कि आर आई जी एच एम जी को प्लीज का कोड हो तो स्लिप का कोड क्या होगा। अगला प्रश्न है आर आई एम जी एम जी, आर आई जी एच है, आर आई जी एच और एम जी को प्लीज पी एल ई ए एस ई प्लीज का कूट हो तो स्लिप का कूट क्या होगा, एस एल डबल ई, स्लिप का कूट क्या होगा यानी कोड क्या होगा, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा बोर्ड पे। दोस्तों आर को प्लीज लिखा है, स्लिप को क्या लिखेंगे, ठीक है, एस एल डबल ई पी, पी एल ई एस ई, पी एल यहाँ पे ई है, पी एल ई एस ई, सही से लिख दे रहा हूँ, पी एल ई एस ई। दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम क्या करते हैं, ये देखिए कोड, इसको जैसे एस का कोड क्या होगा, ये कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, अच्छा इधर भी है 1 2 3 4 5 6, अच्छा इधर भी है। यहाँ पे एस पांचवे पे है, तो पांचवे का कोड हो जाएगा एम, एस का कोड क्या हो जाएगा एम, ए का कोड क्या हो जाएगा, ए का कोड हो जाएगा एच। ऐसे ही एस का कोड क्या हो जाएगा, देखिए एस का कोड हो जाएगा एम, एल का कोड देखना, एल का कोड हो जाएगा आई, ई का कोड ई कहाँ पे 3 पे, तो इसका कोड हो जाएगा जी, जी जी ठीक है 2 बार, और पी, पी का कोड हो जाएगा आर। आपका ऑप्शन नंबर किस में है, एम आई जी जी आर, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बैट को 69, बुक को 172, बी ए टी बैट को 69 और बुक को बी डबल ओ के बुक को 172 लिखा है, क्या लिखा है 172, तो हम पेन को क्या लिखेंगे, पी ई एन को, पेन को क्या लिखेंगे। दोस्तों बी का होता है 2, 1 और टी का 20, ठीक है, इसको 69 लिखा है, बुक को 172, 2 15 15 और 11। देखिए 20 1 21, 21 2 23, 23 में किस चीज से हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, प्लस करें, घटाए कि 100 केवल 69 आ जाए, हम इसमें गुणा ही कर सकते हैं। 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 के 9, 3 दूनी का 6, ये आ गया 69, 15 30, 30 और 11 41 हो तो 43, 43 ये हो गया। 43 में किस चीज से गुणा करें कि हमारा 172 आ जाए, ये हम 4 से गुणा करेंगे,
4 3 12 का 2, 4 4 16 17। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ 3 से गुणा किया है, यहाँ 4 से क्यों गुणा किया है। आपका ये मन में प्रश्न बैठ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 अक्षर दिया है इसलिए 3 से गुणा, यहाँ पे 4 अक्षर है इसलिए 4 से गुणा किया है। तो पी का होता है 16, ई का होता है 5, एन का होता है 14 और अक्षर कितना है 1 2 3। इन सबको हम प्लस करेंगे और 3 से गुणा करेंगे। तो 14 5 19, 19 और 16 35, 35 गुणे 3 करेंगे, 3 5 15, 3 3 का 9 10, 105 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए और एक हमारा प्रश्न है, मैं इस प्रश्न को आपको आसानी से समझाता हूँ। रांची को दिल्ली कहा जाता है, प्रश्न आप स्क्रीन पे देखिएगा। रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई, मुंबई को देहरादून, देहरादून को नागपुर, नागपुर को मेरठ कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। दोस्तों मैं आपको इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ होती है। ऐसे तो आपका गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इस प्रश्न को आप करने से पहले मैं बता दूं, इस प्रश्न को आप पूरा पढ़िएगा मत, इस प्रश्न को आप सीधे लास्ट में पढ़िएगा कि इस प्रश्न में पूछा क्या है। तो आपसे पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है। प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है, लेकिन मुंबई कहाँ पे दिया है। मुंबई को देहरादून बोलते हैं। इसमें मुंबई को क्या बोला है, देहरादून बोला है। तो इस प्रश्न को मैं बता दूं कि जब गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है तो मुंबई इसका आंसर न होके आपका देहरादून आंसर होगा, क्योंकि मुंबई को ये देहरादून कोड माना है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। ठीक है, अगर ना आया हो तो आप हमारी वीडियो देखिएगा, हम जो वीडियो पीछे वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आइए अब हम लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, GONESS को HNPCODTR लिखा जाता है। तो हम GREATNESS को क्या लिखेंगे। आप प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आपका प्रश्न है। गुडनेस को HNPCODTR लिखा जाता है, तो हम GREATNESS को क्या लिखेंगे। मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपको यह प्रश्न कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप बताइएगा। आप हमने 18 से 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करा दिया। आप ये बताइएगा कि आपका प्रश्न कितना सही है, आप कितना इससे पहले सारे प्रश्नों को क्या आप लगा सकते थे कि नहीं। आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर भी बताइएगा, आपका नंबर कितना आया और आपको यह टेस्ट कैसा लगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।